कितना अंतर है पहले आप, क्योंकि मैंने ये सबको देखा है। ये 70 साल की आजादी को बर्बादी में परिवर्तित होते देखा है, और सब इसी में बिगड़ गए, बिगड़ रहे। सबको पैसे की जरूरत। मैंने कहा अरे भाई पैसा क्या लेके जाओगे? तुम्हारे पहले परिवार से कितने चले गए, कुछ लेके गए, तुम क्या लेके जाओगे? जब कुछ जाएगा नहीं तो चोरी क्यों करते हो? पैसे की चोरी। और तुम्हारे पैसे की चोरी तुम्हारे से। देखो कैसी उल्टी नीति। तुमसे पैसा लिया गया और तुम्हारे पैसे की चोरी की गई। आज तक नहीं बताया गया कि कितना लिया, और कह दिया कि भारत कर्जदार है। जब भारत ने विदेशी बैंकें भर दिए हैं तो कर्जदार है कि मालदार है? अगर मालदार नहीं तो ये हिंदुस्तान की और विदेशों की सारी बैंकों को कैसे भर दिया? ये कहां से आया? धीरे 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 ये राज सब तुम्हारे सामने आके खुल के खड़ा हो जाएगा। बाबा जी ने पहले ही कहा था, बच्चा मेरे पास योजना है, तुम मेरी योजना को जान नहीं सकते हो। अभी मैं तुमसे कहता हूं कि भारत की जनता की कमाई जो लूट घसूट कर और उनसे छिपा कर चोरी करके विदेशी बैंकों में डाल दी, उसको वापस ले आओ। ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारी औलादों के काम नहीं आएगा। काम संतों के पास योजना है। संत महापुरुष उस सारे धन को निकालकर भारत में ले आएंगे और भारत की गरीबी चंद मिनटों में समाप्त हो जाएगी, और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। भारत में न्यायालय होगा। जो न्यायपालिका अमेरिका में, वो भारत में आएगी। देखते जाइए आप, भारत में कार्यालय होगा, दुनिया का न्यायालय होगा। ये भारत देश विश्वगुरु होगा। विश्वगुरु था और विश्वगुरु होगा। कुछ मनचले लोगों ने, कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने निजी मान सम्मान के लिए इसको गिरवी रख दिया, लेकिन ये चाल किसी के चलेगी। संत महापुरुषों के आगे उससे ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म भी डरता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी डरते हैं, और तारी शक्तियां थर-थर कांपती हैं। वो संतों की महिमा भूल गए, और भारत में संत राज होगा, किसी का राज्य नहीं होगा। संत राज वही है भारत में, बचाए बची है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। हाँ, जय गुरुदेव। ये सब देखने को आपको मिलेगी। आप चिंता मत करिए, थोड़ी इंतजारी कर लीजिए और इनको देख लीजिए। जहां जहां तुम्हारी आस्था है देख लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन मुसीबत के सिवा, दुख तकलीफ के सिवा, महंगाई गरीबी बेरोजगारी के सिवा, टैक्सों की भरमार के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। कुछ भी तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं है। इस बात को आप मद्देनजर रखिए। मैं तो पत्रकार, मीडिया, तुम्हें जिम्मेदार हो देश के सच्चाई को उजागर करने वालों, तुम्हारी जिम्मेवारी है। अगर समय से सच्चाई को न बताया और बुराइयों को, भारत के राजा को न समझाया, तो ये दोष तुम्हारे पर भी लगेगा। तुम भी दोष से बचोगे नहीं, अपराध से। तुम स्वतंत्र थे अच्छाई सच्चाई कहने के लिए, बताने के लिए, चिताने के लिए, लेकिन तुमने अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी। तुमने भी बेच दी है। सच्चाई को बेच देने वाला, सच्चाई को समय से न कहने वाला, ये सबसे बड़ा पापी माना जाता है। इनको भी माना नहीं है, मालूम नहीं है।
ये धार्मिक शास्त्र के भारत देश को क्या कितनी बड़ी महिमा बताते हैं। इस देश की महिमा, इस भूमि की महिमा। हनुमंता विशास्ता निहन्ना क्रय विक्रय संत करना चोफरना कश्य देहात का। ये सलाह देने वाला सबसे बड़ा पापी होता है अनुमति, और ये सलाहकार जितने हैं सब पाप का काम कर रहे हैं। लेकिन वो बेचारे समझते हैं बड़े बुद्धिमान हैं, लोग हमारी सलाह मानते हैं। लेकिन वो मानते, लेकिन तुम तो ये मानो कि तुम अच्छी सलाह दे रहे हो कि गलत दे रहे हो, तुमको मानना चाहिए। नहीं, इस अपराध से कोई बच नहीं पाएगा। मैं सबके बारे में जानता हूं, कहता भी हूं कि अभी आपके लिए वक्त है, चेत जाओ। समय किसी को माफ नहीं करता और समय सबसे बलवान होता है। इंसान बलवान नहीं होता, मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। और भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन हुई बात। इतिहास साक्षी है कि इंसान बलवान नहीं होता। केवल गरूर घमंड अहंकार में वो अपने को मान लेता, मैं बड़ा हूं, मैं गरीब हूं, मैं पदाधिकारी हूं, मैं अधिकारी हूं। तुम कुछ नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम एक इंसानी पुतला हो, जीवात्मा के बगैर तुम निर्जीव हो। तुम्हारे में कोई शक्ति बल नहीं है, और जीवात्मा तुम्हारी नहीं है, वो परमात्मा की है। और जब तक तुम परमात्मा के नहीं बनोगे, तुम्हारी जीवात्मा तुम्हारा ही काम नहीं करेगी, इनकार कर देगी।